हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, इस सेशन में मैं बताने वाला हूं अकाउंटेंसी डोमेन का कंप्लीट पेपर स्ट्रक्चर। कैसा पेपर होता है, कहां से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, कितने बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इन सब पे डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। एक एक टॉपिक पे कहां से क्वेश्चंस निकलेंगे, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि इस साल सीयूईटी देने वाले हैं, सो दैट उन तक भी इंपॉर्टेंट बातें पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम टाइम एप्लीकेशन जाकर तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, अपडेट्स बेसिकली नहीं बोलूंगा, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल्स हो, पीवाईक्यूज हो, नोट्स हो, वो तुम वहां से जाकर डाउनलोड कर सको और साथ ही साथ पेड कोर्सेज को भी एक्सेस कर पाओ। तो ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाकर तुम इसे फटाफट डाउनलोड करो बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो कि है अकाउंटेंसी डोमेन सिलेबस। सबसे पहले मैं यहां पे बताऊंगा पेपर स्ट्रक्चर। पेपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंप्लीटली पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने? नहीं यार। अटेम्प्ट कितने करने हैं? तो 40 क्वेश्चन हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब तुम्हारे जो भी बेस्ट होंगे क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट कर लेना। 10 क्वेश्चंस तुम्हें स्किप करने हैं। अब तुम यहाँ पे क्वेश्चंस को फेर बदल भी कर सकते हो कि अगर यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो इसे स्किप कर देते हैं, इसकी जगह कोई और अटेम्प्ट कर लेंगे। तो तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 5 मार्क्स। तो समझ लो 200 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया कि 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या भैया निगेटिव है? बिल्कुल यार, निगेटिव है। निगेटिव के बिना सीयूईटी जिंदा कैसे रहेगा? सोच कर देखो तुम। अब सबसे पहले मैं यूनिट वाइज बाइफरकेट करता हूं। इस पीडीएफ को तुम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, बात करूंगा एनपीओ की। तो एनपीओ थोड़ी सी ट्रिकी चैप्टर हो जाती है, कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन उतना ट्रिकी नहीं होता है। अगर तुमने क्लास 12 अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से तुम इसे कर लोगे। क्या क्वेश्चन होता है? सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें यहां पे पूछा जा सकता है, एनपीओ के मीनिंग्स पूछ लेंगे, फीचर्स से कुछ एग्जाम्पल निकाल लेंगे, तुम्हारे फीचर से कुछ क्वेश्चंस निकाल लेंगे, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल देके एक केस का सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आ जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में यहाँ पे सबसे पहले तुमसे मीनिंग पूछा जाएगा, कंसेप्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पे फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग की भी बात होती है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, कौन सा आइटम कहाँ जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन का केस जो होता है, वो सारी बातें होती हैं। बैलेंस शीट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब अगर तुमने क्लास 12 अच्छे से कर लिया है एनपीओ, तो समझ लो बेड़ा पार है, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए यूनिट नंबर 2 की, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो यहां पे तुमसे पार्टनरशिप से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या क्या बातें की गई होती हैं पार्टनरशिप डीड में, कौन सा क्या क्लॉज होता है, वो सारी जो देखे होगे तुमने पार्टनरशिप डीड में जो होती है वो सारी चीजें। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर तुम्हें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं, किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ये सारी बातें। प्रॉफिट्स को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें। गारंटी वारंटी नहीं पूछा जाता है। फिर अगर मैं आ जाऊं आगे यूनिट नंबर 3 पे, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को जब हम लोग रिकंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, रिवैल्यूएशन करना एसेट्स के, लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करना, लाइबिलिटीज को रीअसेस करना, ठीक है, रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये बेसिकली छोटी छोटी बातें हो गई। फिर आ जाओ गुडविल के ट्रीटमेंट पे, इस पे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सारी बातें यहाँ पे पूछी जाती हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आ जाओ तो चेंज इन पीएसआर, नए पार्टनर के आने से क्या चेंज आता है, कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है, नए पार्टनर के आने पे कैसे गुडविल को ट्रीट करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, और कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब वैसे ही अगर मैं बात कर लूं रिटायरमेंट स्लैश डेथ ऑफ पार्टनर की, तो उसमें भी उसी प्रकार से पीएसआर,
जब एक पार्टनर रिटायर करता है या जब एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिटायरमेंट में कब एक बंदा टोटली रिटायर कहलाता है, वहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। बस यही सारी छोटी मोटी बातें हैं और कुछ नहीं है। डिसॉल्यूशन में अगर बात कर लूं तो बस मीनिंग सेटलमेंट देख लो, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बात खत्म। एक्सक्लूडिंग क्या क्या है, ये सारी चीजें नहीं है। सेल टू अ कंपनी, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीजें नहीं है तुम्हारे में। अब बात कर लेते हैं कंपनी अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ बच्चों को ट्रिकी लगता है। इसमें सबसे पहले तुम्हें शेयर्स डिवेंचर पढ़ना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का सबसे थ्योरी, इसमें बाइफर्केशन कर रहा हूं, एक थ्योरी पोर्शन, थ्योरी भी भर भर के रहता है इसमें। शेयर कैपिटल के मीनिंग, नेचर, टाइप्स, ये सारी चीजें तुमसे पूछ ली जाएंगी। शेयर कैपिटल में कैसे शेयर इशू होता है, अलॉटमेंट, प्रोरेटा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, ये सारी चीजें, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी लेना, ये सारी चीजें पूछेंगी। फिर फॉर फीचर, शेयर का कैंसलेशन कैसे होता है, उसके कुछ ट्रीटमेंट्स हो गए। फिर कैसे शेयर को री इशू करते हैं, ये सारी चीजें। अब प्रेजेंटेशन दे दिया शेयर डिवेंचर का, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डिवेंचर्स देख लेना, डिवेंचर बहुत ही बेसिक है तुम्हारा। अब आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे तुम्हें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक थ्योरी देख लो पूरा। उसके बाद फिर रेशियो एनालिसिस पे कमांड ले लेना, वहां से न्यूमेरिकल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में कह लो तो कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है। अब मोस्ट ज्वलंत मुद्दा, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, पूरे यूट्यूब पे, जब किसी ने नहीं पढ़ाया था तब मैंने ये पढ़ाया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अभी भी वीडियो रखा हुआ है, जाके देख सकते हो। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ओवरव्यू लेना होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। देखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है, कंप्यूटर से हमें समझना होता है, लैपटॉप से अलग अलग चीजों को देखना होता है। तो मैंने वीडियोस डाले हुए, जाके तुम चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे तुमसे बेसिकली सीएएस होता क्या है, कैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वर्क करता है, कैसे फीचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। वही अगर बात करूं यूनिट नंबर 2 की, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कैसे कोडिफिकेशन होता है, हायरार्की बनती है, डेटा एंट्री होता है, डेटा वेरिफिकेशन, ये सारी बातें की जाती हैं। नेक्स्ट बताऊं तो डीबीएमएस का कंसेप्ट यहाँ पे पूछ लिया जाता है, कि पिछली बार तो फुल फॉर्म पूछ लिया था डीबीएमएस का, ठीक है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स। अब देखो, अगर मैं बात करूं पिछले साल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग टोटली नया था, तो बस किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला, किसी किसी शिफ्ट में नहीं देखने को मिला, और जहां देखने को भी मिला हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन था। लेकिन इस साल ये पुराना हो चुका है, इस साल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्रिएटिंग डेटा टेबल्स फॉर अकाउंटिंग यूजिंग क्वेरीज, फॉर्म्स, ये सब चीज। और फिर फोर्थ यूनिट आ जाता है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, दैट इज एक्सेल, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उन सबको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लास्ट में बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे सीयूईटी यूजी बीकॉम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एग्जाम टाइम के वॉरियर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कॉमर्स डोमेन को कंप्लीट करवाया जाएगा। कॉमर्स डोमेन के अंदर सारी चीजें होंगी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडीज। साथ ही साथ जनरल टेस्ट के कुछ ई बुक्स भी देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस होंगे, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट और जनरल टेस्ट प्लस कॉमर्स। इसमें ई बुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और कॉमर्स डोमेन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अकाउंट्स, इको, बिजनेस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्म में, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगा भाई। तो ये सारी बातें ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ऐप को जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो फटाफट। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लो। सो एंड करेंगे अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।